प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। बेसिकली ये अभी जो लिखा है इसको अभी हम बाद में समझेंगे, लिखी हुई चीजों को बाद में, पहले थ्योरी के बारे में समझते हैं। ये टेक्टोनिक्स वर्ड है, इसके बारे में समझते हैं। ये बेसिकली जो थ्योरी आई है ये 2 पर्सन्स थे, उन्होंने दी थी। नाम नोट कीजिए, मैकिन्जे एंड पार्कर। These 2 persons has given the theory। इन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो पूरा अर्थ है, इनके बारे में पूरा समझते हैं क्या इन्होंने बेसिकली थ्योरी में बोला है। हमारा जो पूरा अर्थ होता है बेसिकली वो 4 चीजों में डिवाइडेड है, 4 अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है। क्या है? सबसे पहले तो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वो जगह है जहां से हमें एयर के बारे में पता लगता है। सेकंड कौन सी जगह है? सेकंड है हमारे सामने हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या होता है? वाटर रिलेटेड है, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो वर्ड का मतलब ही वाटर होता है। फिर तीसरा आता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनका एग्जिस्टेंस होता है। चौथा आता है लिथोस्फेयर। लिथ वर्ड कहीं पर भी आ जाए, उस लिथ वर्ड का मतलब ही होता है रॉक। लिथ वर्ड का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? रॉक। तो ये आपको याद रखना है, लिथ वर्ड का मतलब है रॉक। तो रॉक मतलब कॉन्टिनेंट्स। हम धरती पे रहते हैं ना, धरती क्या है? रॉक्स ही तो है, पत्थर ही तो है, उसी के ऊपर तो रहते हैं। तो ये है लिथोस्फेयर। इसने जो मैकिन्जे एंड पार्कर पर्सन थे उन्होंने ये बोला हमारी जो ऐसी पूरी कॉन्टिनेंट है, ये पूरी कॉन्टिनेंट जो है जहां पे हम रहते कहाँ है? हम ये ऊपर रहते हैं, जहां में मैं कांटा साइन बना रही हूँ ना, ये क्रॉस वाला, हम रहते हैं यहाँ पर, हम इस जगह रहते हैं। और अंदर से जो पूरी अर्थ है ये तो बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी है। हम तो अर्थ के ऊपर ऊपर रहते हैं, इस पूरे ऊपर के पोर्शन पे। और इस पूरे ऊपर के पोर्शन पे कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशंस भी हैं। 2 चीजें हमें देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंट्स भी मिलती हैं और ओशंस भी मिलते हैं इस अर्थ के ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे। ये वाला जो रीजन है जहां पे मैंने क्रॉस क्रॉस बनाया है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशंस भी आपको मिलेंगे। अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो ये लिथोस्फेयर है, ये जो पूरा ऊपर का एरिया है जहां पे हम लोग रहते हैं, इस एरिया को के नीचे, कॉन्टिनेंट्स के नीचे इन्होंने बोला प्लेट्स है। क्या है? प्लेट्स। अब प्लेट्स को आप ऐसे अंदाजा लगाओ जैसे हमारे घर में प्लेट्स होती है ना, गोल है, प्लेट बनी हुई है जिसके ऊपर आप खाना रख के खाते हो। अगर प्लेट नहीं होंगी तो खाना भी नहीं रखा जाएगा, हाथ में पकड़ के कितना खाना खा लोगे? नहीं खा सकते ना। तो क्या है? प्लेट्स है। उन प्लेट्स के ऊपर हम रह रहे हैं, ये उस थ्योरी में एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने बोला कि प्लेट्स है, जो पूरी अर्थ है ना वो उसके नीचे पूरी प्लेट्स हैं और प्लेट्स बहुत सारी हैं। उन्होंने अपने उसमें समझाया कि बहुत सारी प्लेट्स हैं जो कि डिवाइडेड है, ठीक है, अलग अलग प्लेट है। ऑस्ट्रेलिया की अलग प्लेट है, अमेरिका की अलग प्लेट है। तो उन्होंने प्लेट्स बोला, उसने उस चीज को एक प्लेट का नाम दिया। उन्होंने कहा जो पूरा लिथोस्फेयर है वो ऐसे पूरा अलग अलग प्लेटों में डिवाइड हो गया है और ये प्लेट्स मूव करती हैं तब जाकर के कोई कॉन्टिनेंट हिलती है। उन्होंने कहा ये प्लेट मूव्स करती हैं, ठीक है। और इस प्लेट को उन्होंने क्या नाम दिया? इस प्लेट को उन्होंने नाम दिया टेक्टोनिक प्लेट। क्या नाम दिया? टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया उन्होंने, टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत सारी हैं, मतलब बहुत ही सारी प्लेट्स हैं। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट? यहां तक कोई डाउट किसी को? टाइप करके बताओ यस और नो चैट में। नो मैम, नो मैम, क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं। प्लेट्स को उन्होंने डिवाइड किया, क्या मतलब है इसका? और इसमें एक और मैम पॉइंट सुनना। टेक्टोनिक प्लेट्स रिपीट कीजिए मैम।
टेक्टोनिक प्लेट्स। जी। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब है, टेक्टोनिक प्लेट्स वो प्लेट्स जो कि आपको लिथोस्फेयर में मिलती हैं। लिथोस्फेयर मतलब कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, पूरा पोर्शन है लिथोस्फेयर का, वहां पे आपको टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब नाम दिया और कुछ नहीं है। प्लेट्स का इन्होंने नाम क्या दिया? टेक्टोनिक प्लेट्स नाम दिया। मैकिन्जे और पार्कर ने एक नाम दिया उन प्लेट्स को, टेक्टोनिक प्लेट्स। जो नीचे अर्थ के सरफेस पे आपको मिलेंगी, उनको उन्होंने प्लेट्स ना कह के प्रॉपर टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया। और फिर उन्होंने बोला कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये बहुत तरीके से डिवाइडेड है, अलग अलग डिवाइडेड है। उन्होंने बोला कॉन्टिनेंट की अलग प्लेट है जिसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहेंगे, और उन्होंने कहा ओशंस जो है हमारे, ओशंस की अलग प्लेट है। ओशन के लिए उन्होंने बोला ओशनिक प्लेट्स। दो तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो प्लेट्स है ना आपस में डिवाइडेड है, कुछ ओशन प्लेट है और कुछ कॉन्टिनेंट की प्लेट है। और उन्होंने कहा कि जो ये प्लेट्स हैं यहाँ पर इनमें भी बहुत मेजर भी हैं, मेजर प्लेट्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स, और कुछ है माइनर प्लेट्स, कुछ है यहाँ पर छोटी प्लेट्स, मेजर और माइनर। जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं वो जानी जाती है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स है बेसिकली, बड़ी भी है छोटी भी है, ओशन की भी है और उसकी कॉन्टिनेंट की भी है। ओशन में जैसे हम एग्जांपल ले तो पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन की प्लेट है एक, और एक कॉन्टिनेंट में एग्जांपल लूं मैं तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेट है। तो अलग अलग प्लेट्स है, काफी सारी प्लेट है भारत पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की वैसे प्लेट एक नहीं है, वो इंडो ऑस्ट्रेलिया कहलाती है, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे अभी। अब ये जो प्लेट्स हैं जो कि हमारे क्रस्ट पे है, क्रस्ट समझ रहे हो, ये अर्थ है ना, अर्थ का जो सबसे आउटर मोस्ट है ना, ये वाला पोर्शन जो ये सबसे ऊपर वाला है, इसको कहते हैं क्रस्ट। ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। उसके अंदर एक और लेयर आएगी, सेकंड लेयर, जिसको कहते हैं मैंटल, एंड थर्ड लेयर आएगी जिसको हम कहते हैं कोर। तो जो ये ऊपर क्रस्ट है, सबसे ऊपर का पोर्शन जहां पे हम रहते हैं, ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? इस क्रस्ट वाले पोर्शन पे। इस क्रस्ट वाले पोर्शन पर जो है ये क्रस्टल प्लेट है या लिथोस्फेयर है, जो कि इन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, ये अलग अलग दो प्लेट्स में डिवाइड हो गया है। तो अब ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स मूव हुई थी जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जो हैं आज के समय में डिवाइडेड है। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाए कि प्लेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, प्लेट्स ऐसे अलग अलग डिवाइडेड हैं, और ये प्लेट्स जो हैं ये मूव करती हैं, तब जाकर के कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुई हैं। पूछना है किसी को यहाँ तक कुछ? जो ठीक ये है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैंटल है ना हाँ जी, मैम, ये क्या है? 3 मैडम लेयर्स क्या? ऑफ अर्थ है जो ये क्रस्ट, 3 लेयर्स मैंटल और ऑफ अर्थ है, कोर है। यस। हाँ, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। की अर्थ के अंदर क्या क्या लेयर्स है? क्रस्ट सबसे ऊपर वाली, फिर मैंटल एंड लास्ट में कोर। मैम क्या ये थ्योरी सपोर्ट करती है ड्रिफ्ट थ्योरी को? हाँ, हाँ जी, दिस थ्योरी, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, सपोर्ट्स द दैट अर्लियर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मैम लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो तो डिफरेंट है, ये इनका तो प्लेट्स का कंसेप्ट है, वहां पे हम दूसरा ही नहीं, वो तो यही बोल रहे, हाँ, इन्होंने यही बोला है कि जो हमारी जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुई है उसी पैटर्न पे इनको लेकर के आया गया। दे आर सेइंग कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुई हैं, ये यही तो कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुई है। इन्होंने सिर्फ इसके पीछे का फोर्स समझाया है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुई कैसे है। उन्होंने इसको और एक्सटेंड किया है, मतलब अपडेट किया है इस थ्योरी को। तो उन्होंने यहाँ पर जो है इसी को सिर्फ आगे एक्सटेंड करके समझाया है कि हमारे यहाँ पर, क्या बोल रहे हो? Cause of ये तो separation. बोलो, एक एक करके बोलो। जी ये मैं यहाँ पे cause of बोल रहे हैं मतलब टेक्टोनिक प्लेट हाँ, मूव हो रही है और वो वहां पे हाँ, बोल रहे हैं हाँ,
वो हो रहे हैं, मतलब टेक्टोनिक प्लेट सही से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पे एक प्लेट्स का कंसेप्ट बता रहे हैं, वहां पे हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सीधा स्टीक हाँ लगा सा यार। हाँ वो तो मुझे प्लीज टाइप करके बोल दो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। टाइप करके लिख दो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा किसी की आवाज। टाइप करके पूछ लो जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को। ओके आगे देखो भाई, इसके अंदर जो जिसको पूछना है उसको आप पूछ सकते हो टाइप करके। म्यूट करो सब लोग, वापस आते हैं टॉपिक पे। आगे देखेंगे अब इसके अंदर जो एक कोई पूछ रहा है एस्थेनोस्फेयर के बारे में। तो एस्थेनोस्फेयर जो है वो हमारा आता है मैंटल में। जो ये पोर्शन है ना मैंटल का, ये वाला सेकंड पार्ट आप जो देख रहे हो, मैंटल जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक अपर और नीचे है लोअर। तो अपर पार्ट जो है उसको कहते हैं एक और टर्म एस्थेनोस्फेयर, उसे कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक में कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा इसको और आगे। अब इन्होंने ये तो प्लेट्स बता दी। अब हमारे पास प्लेट्स जो हैं वो बहुत सारी, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक पे। ये देखेंगे आप, इस पिक्चर को देखो, सारा क्लियर हो जाएगा। ये है टेक्टोनिक प्लेट्स। जो आप ये देख रहे हो ना अलग अलग ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ये है प्लेट्स, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यूरेशिया की प्लेट, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। यूरोप और एशिया की एक साथ प्लेट है। नॉर्थ अमेरिका की अलग से प्लेट है, साउथ अमेरिका की अलग है, अफ्रीका की अलग है। इंडो ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक कंबाइंड प्लेट है। उसके बाद पैसिफिक, ये ओशनिक प्लेट है, ये अलग से प्लेट है। तो इन्होंने प्लेट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे करके कुछ प्लेट्स जो है वो डिवाइडेड है। मेजर कौन सी बताई उन्होंने, जो मेजर प्लेट्स हैं, जो सबसे बड़ी प्लेट्स हैं वो कौन सी हैं, जो आपको दिख रही है फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, फिर आपको दिख रही है साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी प्लेट, फिर आपको दिख रही है अफ्रीका की, ये देख रहे हो ना ये वाला पोर्शन जो पूरा जा रहा है ऐसे करके, ये पोर्शन, ये एक प्लेट है। प्लेट मतलब एक टेक्टोनिक प्लेट है। ये तीसरी प्लेट हो गई। चौथी प्लेट हो गई यहाँ पर पैसिफिक की, ये बड़ी प्लेट है। ठीक है, बड़ी प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है पैसिफिक की। फिर आप देख रहे हो पांचवी एक और बड़ी प्लेट है, ये वाली प्लेट जो ये वाले पोर्शन में आ रही है ऐसे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट। उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड भी आता है, तो वो सारी प्लेट एक साथ। उसके अलावा यूरेशिया, ये जो आप देख रहे हो यूरेशिया, यूरोप और एशिया की कंबाइंड सबसे बड़ी प्लेट है भाई, ये तो बहुत ही बड़ी प्लेट है। तो ये प्लेट्स उन्होंने अलग अलग ऐसे प्लेट्स उन्होंने समझाई कि ये मेजर प्लेट में आती हैं। तो ये सारी उन्होंने एक्सप्लेन करी कि ये सारी जो प्लेट्स है ना वो आपके सामने मेजर प्लेट में आप इनको काउंट करोगे। तो इन्होंने यहाँ पर जो है काफी सारी मेजर प्लेट समझाई और फिर उन्होंने बहुत सारी माइनर प्लेट्स बताई। माइनर प्लेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पे क्वेश्चंस कम आते हैं। जो आप बाकी बच्चे भी देख रहे हो ना, कैरेबियन हो गया, अरेबियन हो गया, फिलीपींस हो गया, कोकोस हो गया, जुआन दू फाका हो गया, नास्का प्लेट हो गई, ये सब प्लेट आती हैं जो माइनर में काउंट होती है। माइनर मतलब छोटी छोटी प्लेट्स है। ठीक है, माइनर बहुत ज्यादा प्लेट्स है। ठीक है, बहुत ही सारी प्लेट्स हैं, हमें सारी नहीं पढ़नी, एग्जाम में नहीं आती। मेजर आ सकती हैं, मेजर के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, मेजर पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मेजर प्लेट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए और मेजर प्लेट्स है कहाँ कहाँ पर वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। तो उन्होंने ये सब चीजें यहाँ पे समझाई कि ऐसे ऐसे एक प्लेट्स हैं जो कि डिवाइडेड है, तो वो प्लेट हिलती हैं तब जाकर के कुछ आगे हो पाता है। ठीक है, और उसके बाद अब ऐसा नहीं कि प्लेट्स जो है कैसे भी हिल रही हैं, इसके पीछे भी रीजन है हिलने का। इन प्लेट्स की मूवमेंट के पीछे भी ये है रीजन। ये आप देख रहे हो एक स्लाइड देख रहे हो आप अपने सामने। ये स्लाइड अभी समझ में नहीं आएगी, इसको हम आगे कल वाली क्लास में या जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास है उसको हम तब देखेंगे कि जो जो प्लेट्स है
वो कैसे अलग अलग हो गई हैं। देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ना, एक साइड है ये और ये एक साइड है, ये दो प्लेट्स हैं, ये दो, एक ये प्लेट आपस में ये अलग अलग जा रही है, एरो दूसरी साइड है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है प्लेट्स। एक है जो बिल्कुल आपस में टकरा रही है, एक जो है एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है, अलग अलग जा रही हैं। तो इन तरीके की चीजों को अभी हम आगे समझेंगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे समझना पड़ेगा, तब थोड़ा सा आप और ज्यादा एक पॉइंट है आपको वो समझना है अभी। सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्रस्ट है, फिर आता है मैंटल और फिर आता है कोर। ऐसे डिवाइडेड है, ऐसे है कुछ जो पोर्शंस है कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा वॉल्केनोज। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, ज्वालामुखी या वॉल्केनो। तो ये वर्ड आपको जो है यहाँ पे काम आने वाला है, वॉल्केनोज की। वॉल्केनो का यहाँ पे थोड़ा सा रोल आएगा। वॉल्केनोज का क्या होता है इधर, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो इरप्ट होते हैं वो ऐसे नहीं है कि जब मर्जी ज्वालामुखी इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता। वो एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से ज्वालामुखी या वॉल्केनोज अर्थ के स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्रस्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा रास्ता तय करते हैं। तो इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं, ठीक है। बहुत सारे फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम जो है पढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से जो वॉल्केनस इरप्शन होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से जो है ये जो प्लेट्स है इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट होने के लिए आपको बहुत बड़ा फोर्स चाहिए। आप ओशन या कॉन्टिनेंट की प्लेट को मूव करना चाहते हो, उसके पीछे आपको बहुत बड़ा फोर्स चाहिए उसको हिलाने के लिए। तो एक फोर्स जो है वॉल्केनोस है उसके अंदर, दूसरा फोर्स उसमें अर्थक्वेक्स है। अर्थक्वेक्स भी आपको पता है क्या होते हैं, भूकंप आना, ठीक है, पूरी शेक हो जाती है धरती। तो उसके चलते भी ये एक बड़ा सोर्स है जो कि इस चीज को प्रूव करता है, ठीक है। वॉल्केनोज सबसे ज्यादा जो है ये किस जगह पे कहाँ से निकल के कैसे बाहर आते हैं कल की क्लास में समझेंगे। तो हम पूरा इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे कि वॉल्केनोज का क्या सीन होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी तो आपका